नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। आज के इस वीडियो में हम लाइव डेटा का जीएसटी रिकन्सिलेशन करेंगे। ये डेटा एक लिस्टेड कंपनी का डेटा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने मुझे 1 लाख से ज़्यादा रो दी है और जीएसटीआर 2B पूरे फाइनेंशियल ईयर की दी है। उन दोनों का कंपैरिजन किया है। लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए का जीएसटी रिकन्सिलेशन आज हम इस यूट्यूब वीडियो में देखने वाले हैं। लाइव डेटा, एक्चुअल डेटा और एक्चुअल रिकन्सिलेशन आपके सामने इस वीडियो में होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप किसी भी कंपनी के कितने ही बड़े डेटा पर जीएसटी रिकन्सिलेशन कर सकते हैं बहुत ही स्मूथली। एक्सेल के फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे, वी लुकअप, सम इफ, पाइवट टेबल और काफ़ी सारे फॉर्मूले इसका इसमें यूज किया जाएगा। देर ना करते हुए रिकन्सिलेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे क्लाइंट से दो डेटा मिला। फर्स्ट डेटा मिला उनके जीएल का डेटा। जीएल के डेटा में उन्होंने मेरे को 12 महीने के 12 शीट्स दी। उसको मैंने क्या किया, एक कंबाइंड एक्सेल में कंबाइन कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया और ये डेटा कुछ इस तरीके से दिखने लगा। इसी के साथ साथ उन्होंने मुझे अपने जीएसटी 2B का डेटा दिया। अगेन 12 शीट्स दी, उसको मैंने कंसोलिडेट किया और डेटा कुछ इस तरीके से दिखने लगा। फिर फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, इन जीएल और 2B में से जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है फॉर रिकन्सिलेशन करने के लिए, उसको मैंने एक अलग शीट में प्लॉट कर लिया। यहाँ पर मेरे को मोस्टली जो है जीएसटी ऑफ काउंटर पार्टी, नेम ऑफ काउंटर पार्टी, डॉक्यूमेंट नंबर मतलब इनवॉइस नंबर और टोटल टैक्स की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पर मैंने फर्दर बाइफिकेशन नहीं किया सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, बिकॉज डेटा बहुत ही बड़ा हो जाता और एक्सेल हैंग होने लगता। इसी के साथ साथ लेजर में भी सेम मैंने जीएसटी नंबर, पार्टी नेम, डॉक्यूमेंट नंबर, टोटल टैक्स लिया। फ्रेंड्स, वीडियो शायद लंबा हो सकता है, इसलिए 2 पार्ट में बनेगा। वीडियो के अंत तक बनी रहिए, दोनों पार्ट देखिए। आप एक्सेल के जबरदस्त फॉर्मूले से रिकन्सिलेशन करने वाले हैं लगभग 70 करोड़ रुपए के जीएसटी मिसमैच का। फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपना रिकन्सिलेशन स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आपको इस तरह के डेटा मिले, सबसे पहले आपको दोनों डेटा में एक यूनिक की आइडेंटिफाई करनी है और डेटा को अच्छे से समझना है। अगर मैं आपको फर्स्ट टू रो जो कि हाईलाइटेड की हुई है उसको दिखाऊं, सो ये मेरा जीएसटी नंबर है और ये उसका इनवॉइस नंबर है। दैट मीन्स मेरा जो जीएसटी नंबर और इनवॉइस नंबर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब, जैसे कि आपको पता है, जीएसटी के अंदर जब 2A आता है या कई लोग अपने ईआरपी से जो डेटा निकालते हैं उसमें 5%, 12%, 18% है, तो वो 3 रो में डिवाइड होता है एक ही इनवॉइस का डेटा। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही हुआ है। 9882, 9882 ये 2 बार डिवाइड हुआ है। अगर मैं इस पे रिकन्सिलेशन करना चाहूँ तो मेरा रिकन्सिलेशन गलत हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक यूनिक की बनानी है। धीरे धीरे हम समझेंगे कि हर एक चीज का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम एक यूनिक की बनाते हैं, जिसको मैं की नेम दे देता हूँ। और ये यूनिक की मेरी होगी जीएसटीएन एंड में इसमें लगा दूंगा डॉक्यूमेंट नंबर। जीएसटीएन और डॉक्यूमेंट नंबर मेरी एक यूनिक की हो गई। इसको मैं कंट्रोल डी की सहायता से जहां तक मेरा डेटा है वहां तक मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। तो जब आप कंट्रोल डी करोगे फॉर्मूला लगाने के बाद में, तो वो फर्स्ट रो का इम्पैक्ट पूरे डेटा पे आपको दे देगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब भी आप बड़े डेटा पर कोई फॉर्मूला लगाते हो तो तुरंत उसका इफेक्ट जो है रिमूव कर दीजिए कॉपी पेस्ट करके, कंट्रोल सी करके। अगर आपको कीबोर्ड की सहायता से पेस्ट करना है, स्पेशल पेस्ट करना है, तो उसके लिए ऑल्ट एच वी एस और आप यू दबाएंगे तो आपका पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको। इसी प्रकार से आपको लेजर का भी कर लेना है। लेजर का मैंने ऑलरेडी यूनिक की बनाया हुआ है, सेम जीएसटी नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर। अब इसका यूनिक की बनाने का रीजन क्या है फ्रेंड्स, ये हम देखते हैं। अब जो हमने ये यूनिक की बनाई है, इसको मैं एक अलग से शीट में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो ये यूनिक की बनाई है, फर्स्ट 2B की यूनिक की बनाई है, उसको मैं यहाँ पे अलग से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इस शीट को मैंने नाम दिया है रिकन्सिलेशन का। यहाँ से हमारा एक्चुअल रिकन्सिलेशन स्टार्ट होता है। और सेम जो ये लेजर में यूनिक की बनाई है, जो लगभग 1,13,000 रो पे बनी है, उसको भी मैं जो है अपने 2B के डेटा के नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास में दोनों डेटा की यूनिक की हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको रिमूव डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो मैं डेटा में जाऊंगा, रिमूव करूंगा और डुप्लीकेट कर दूंगा। अब मेरे पास में 36,795 जो है यूनिक की बच गई। अगेन मैं एक बार और जो है इसका रिमूव डुप्लीकेट देख लेता हूँ कि मेरे पास में कुछ और तो नहीं है।
नो डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड हो गई। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है कि जब मैंने रिमूव डुप्लीकेट किया तो अब मेरे पास में क्या चीज बची, अब मेरे पास में 3 एलिमेंट बचे। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बता जो GSTR 2B में भी है और लेजर में भी है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो ओनली GSTR 2B में है और एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो ओनली GSTR लेजर में है। फ्रेंड्स इसका क्या मतलब है आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस यूनिक की सहायता से GSTN नंबर, काउंटर पार्टी और डॉक्यूमेंट नंबर भी लेके आते हैं जो हम VLOOKUP का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले VLOOKUP का फॉर्मूला मैं GSTR 2B में लगाऊंगा, तो मैं इक्वल टू VLOOKUP लिखूंगा। VLOOKUP लिखने के बाद में आपको वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसको आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर मेरे को की को सर्च करना है। की को सर्च कहाँ पे करना है, GSTR 2B में करना है। ध्यान रखिए जब भी आप किसी टेबल में जाते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ही वो वैल्यू होनी चाहिए जिसको आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर मेरे ए कॉलम में है, ए कॉलम के बाद में बी कॉलम में मेरे GSTN ऑफ काउंटर पार्टी है जिसको हम 2 कॉलम भी बोल सकते हैं। फिर तीसरे कॉलम में मेरे नेम ऑफ काउंटर पार्टी और डॉक्यूमेंट नंबर। अब जहां तक मुझे सर्च करना है वो एरिया पूरा मैं सेलेक्ट कर लूंगा और टेबल एरिया में सेलेक्ट करने के बाद में अब मुझे पता है कि मेरा GSTN ऑफ काउंटर पार्टी 2 नंबर पे है, तो मैं कॉमा लगा के 2 कर दूंगा और मुझे ये एग्जैक्ट मैच चाहिए और मैं ब्रैकेट बंद करूंगा। जैसे मैं ब्रैकेट बंद करूंगा सो मेरे पास में GSTN ऑफ काउंटर पार्टी चाहिए। फ्रेंड्स अब नेम ऑफ काउंटर पार्टी के लिए अगेन मैं ये फॉर्मूला वापस रिपीट नहीं करूंगा, मैं इसी फॉर्मूले में बस मुझे पता है कि कॉलम नंबर 3 पे नेम ऑफ काउंटर पार्टी है तो मैं जस्ट कॉलम नंबर 3 लिखूंगा और काउंटर पार्टी आ जाएगी। कैसे देखते हैं, उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आपने जो टेबल एरिया है उसका एरिया जो है वो हमेशा आपको डॉलर के साइन के साथ में फ्रीज कर देना है। तो यहाँ पर A3 से लेके D5138 तक मेरे को फ्रीज करना है। ध्यान रखिए F4 अगर आप दबाएंगे तो ये डॉलर के साइन के साथ। अब जैसे मैंने बोला कि ये ही फॉर्मूला मेरा काम करेगा नेम ऑफ काउंटर पार्टी लाने के लिए। जैसे इस फॉर्मूले को कॉपी करके एक बार एंटर दबाइए और पेस्ट कर दीजिए नेम ऑफ काउंटर पार्टी पर, तो यहाँ पर जो 2 है उसकी जगह 3 लिख दीजिए। जैसे आप 3 लिखेंगे नेम ऑफ काउंटर पार्टी आ गया, सेम यहाँ पर 2 की जगह आप 4 लिख दीजिए तो आपका डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बनके रेडी है। आपको जस्ट जितने भी एरिया में आपको उसको पेस्ट करना है उसके लिए आप कंट्रोल डी दबा दीजिए। जैसे आप कंट्रोल डी दबाएंगे वो आपका फॉर्मूला सब जगह पेस्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए अगेन मैंने बोला बड़ा डेटा होता है तो जैसे ही आप फॉर्मूला लगाते हैं उसको तुरंत की तुरंत कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल सी करके ऑल्ट ऑल्ट HVS U से पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट स्पेशल कर दूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं कि NA भी आया है। NA आने का रीजन है क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है इसको मैंने भी ओनली GSTR 2B में ढूंढा है, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले ही रिपीट किया था कि ये कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि ओनली लेजर में हो। तो अब जो NA आया है उसको हमको लेजर में फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फिल्टर्स में से जो अपना NA है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर वापस से हम VLOOKUP लगाएंगे। VLOOKUP सेम की मेरे को ढूंढनी है। अब की कहाँ पे ढूंढनी है, मेरे को लेजर में ढूंढनी है। लेजर में ढूंढने के लिए अगेन दूसरे नंबर पे मेरा GSTN नंबर है, पार्टी नंबर तीसरे नंबर पे, डॉक्यूमेंट नंबर मेरा चौथे नंबर पे। वही पूरी रेंज में सेलेक्ट कर लूंगा, फिर मैं 2 लिखूंगा और 0 लगा के ब्रैकेट बंद कर दूंगा। यहाँ पर देखिए ये GSTN नंबर आ गया। अगेन मेरे को वो जो टेबल एरिया है उसको मेरे को फ्रीज करना है तो F4 से मैं उसको फ्रीज कर दूंगा, डॉलर का साइन लगा दूंगा। अब वापस से मुझे ये रिपीट नहीं करना है, जस्ट सिंपली क्या करना है इसको कॉपी कीजिए, एंटर कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और जो 2 है उसकी जगह आप बस 3 लिख दीजिए और जो 2 आया उसकी जगह आप 4 लिख देंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर जितना भी है, अब ध्यान रखिए फ्रेंड्स ऐसे जब आप फिल्टर लगाते हैं तो डायरेक्ट कंट्रोल डी नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर कंट्रोल डी करेंगे तो वो उसका इम्पैक्ट जो रो हाइड है उन पे भी चला जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल जी करना है, फिर ऑल्ट एस करना है और जहाँ पर विजिबल सेल्स ओनली आएगा तो वाई कर देना है, वाई करके एंटर दबाना है। अब आप इसको कंट्रोल डी कीजिए। इससे क्या होगा कि जो विजिबल सेल है उन्हीं में आपका फॉर्मूला इम्पैक्ट करेगा। फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया बड़े डेटा पे हमेशा जब भी फॉर्मूला लगाए तो उसे कॉपी पेस्ट तुरंत की तुरंत कीजिए। तो यहाँ पर कंट्रोल सी करने के बाद में अगेन कंट्रोल जी कीजिए, एस कीजिए, विजिबिलिटी और अब कंट्रोल सी करके इसका जो है आपको फॉर्मूला निकाल देना है। तो ये फॉर्मूला निकल गया। अब मैं इसको, अब मेरे पास में क्या है कि उस कॉम्बिनेशन के अंदर जो है GSTN काउंटर पार्टी का भी आ गया, नेम ऑफ काउंटर पार्टी भी आ गया, डॉक्यूमेंट नंबर भी आ गया। डेटा थोड़ा सा बड़ा है सो जब फॉर्मूला लगते हैं तो उसमें वो थोड़ा सा वर्क करने लगता है। अभी हमने एक फॉर्मूला लगाया। अब फ्रेंड्स मेरे को क्या करना है कि मेरे को GSTR 2B का लेजर अमाउंट भी लेके आना है